हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी क्योंकि आप सब ऊर्जा से एकदम भरे रहते हैं। एटीपी के स्टार हो, बहुत सारी एटीपी अंदर भरी हुई है तुम्हारे, तो लगे रहो इसी तरह से। आज का जो है टॉपिक सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान में बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणुओं का की संरचना और कार्य। उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो किसी बीच में आपको करवा दूंगा। लिपिड चल रहा था इस टाइम। वसा का क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन इससे पहले हो चुका है। उसकी तीन क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें मैंने सिंपल लिपिड में जो फैट और ऑयल्स होते हैं उसको कवर किया है, और वैक्सेस जो वैक्स होते हैं, बी वैक्स, स्पर्मेसिटाई, स्पर्मफेल वैक्स, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इससे पहले कवर किया है मैंने, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल बात यही हुई कि शुरू से आपको देखना है। तो काफ़ी बच्चे वो क्लासें लाइव हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव ही जुड़े थे, वहाँ से कंप्लीट कर लिए। और जो लोग लाइव नहीं देखे हैं तो वो कंप्लीट पूरा करें, फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे लिपिड, तभी समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं, जैसे सिंपल लिपिड थे वैसे ही ये भी होते हैं। इसमें जैसे कि जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल, यही एक पे मिल जाते हैं, बना देते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम लिपिड बोलते हैं। सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर देखे थे ना, इस तरह से था। सिंपल लिपिड में ये होता था फैटी एसिड, आर ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यह फैटी एसिड होता है। और यहाँ पे ग्लिसरॉल जुड़ जाता था। क्या जुड़ जाता था? ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसको जब एक में जोड़ देते थे, किस तरह से, यहाँ से OH और यहाँ से H इस तरह से निकल जाते थे वाटर का मॉलिक्यूल, और बॉन्ड बन जाता था, जिसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड पाया जाता है इसमें, तो इसको बोलते थे हम सिंपल लिपिड। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई चीज़ और जोड़ दी जाए, जैसे कि फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड जानते हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रोजनस कंपाउंड कोई है, कोलिन जोड़ दें, ठीक है, कोलिन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको बोल देते हैं फास्फोलिपिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट होते हैं। लाइक सिंपल लिपिड्स, दीज आर आल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड हाइड्रोक्सिल कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल। They are united with other like phosphoric acid, sugar, sulfuric acid and proteins। अगर ये पार्ट जो 4 प्रकार के लिखे हुए हैं इस तरह से, नाइट्रोजन कंटेनिंग, फास्फोरस कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, अलग से इसमें जोड़ दिए जाएं तो वही सिंपल लिपिड जो होते हैं उनको हम फास्फोलिपिड बोल देते हैं। Compound lipids have been classified on the basis of the nature of these additional moieties into 4 groups। इसको 4 ग्रुप में सब डिवाइड किया गया कॉम्प्लेक्स लिपिड को, ठीक है, 4 ग्रुप में बांटा गया। किसके आधार पे? ये जो जैसे कि फास्फोरस ग्रुप जुड़ेगा तो कुछ अलग बनेगा, प्रोटीन जुड़ जाएगा तो दूसरे प्रकार का फास्फोलिपिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ जाएगा दूसरे प्रकार का होगा। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है इसको 4 ग्रुप में। फास्फोलिपिड में पहला जो ग्रुप है, इस तरह से देखो, फॉस्फोलिपिड्स, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फॉस्फोटिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड, दूसरा सल्फोलिपिड, ये तो हम फास्फोलिपिड का बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स लिपिड को 4 पार्ट में बांटा गया है। फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, थर्ड है सल्फोलिपिड, और फोर्थ लिपोप्रोटीन।
लिपोप्रोटीन। तो ये 4 पार्ट में कॉम्प्लेक्स लिपिड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, एल्कोहलिक कंपाउंड, उसके साथ में अगर एडिशनली हम फास्फोरिक एसिड, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोटीन को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। और कॉम्प्लेक्स लिपिड 4 प्रकार के होते हैं। अगर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे फास्फोलिपिड, यह भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स लिपिड है। अगर यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ा होगा तो सल्फोलिपिड। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का पार्ट या शुगर जुड़ा हुआ तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। अगर प्रोटीन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन। ये सभी कॉम्प्लेक्स लिपिड के पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला आज जो फास्फोलिपिड है फर्स्ट वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे फास्फोलिपिड। पहली हेडिंग है फास्फोलिपिड। नंबर 1 फॉस्फोलिपिड। यह क्या होते हैं? दीज आर कंटेन्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड, कामा ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोलिपिड are present in plant and animal cell membrane। मेनली जो है फास्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर जो पढ़े थे ना, तो किससे बनी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़े थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो सेल मेम्ब्रेन का उसमें देखे थे फास्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो फास्फोलिपिड मेनली फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरिक एसिड हो सकता है। और जो फास्फोलिपिड हैं ये मेनली प्लांट एंड एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फास्फोलिपिड को भी फर्दर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फास्फोलिपिड इसमें 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। पहला फास्फोलिपिड में आता है फास्फाटिडिक एसिड। फास्फाटिडिक एसिड हिंदी में भी लिखेंगे फास्फाटिडिक अम्ल। नंबर 2 लेसिथिन। नंबर 3 है सिफेलिन। और 4th आता है इनोसाइटोल एंड प्लाज्मेलोजेंस और लास्ट है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड, मेन जो फास्फोलिपिड हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन एंड सल्फोलिपिड। उसमें जो फास्फोलिपिड है ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। मेनली प्लांट एंड एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड में जो हमको डिटेल में पढ़ना है विद स्ट्रक्चर वो है ये। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं।
फास्फाटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन्स, इनोसाइटोल, प्लाज्मेलोजन एंड स्पिंगोमाइलिन। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिटेल में पहले चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है हमारा फास्फाटिडिक एसिड, तो हेडिंग लगाएंगे फास्फाटिडिक एसिड। फास्फाटिडिक एसिड ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। नंबर फर्स्ट है फास्फाटिडिक एसिड। फास्फाटिडिक एसिड these are formed by synthesis. These are formed during synthesis of simple lipid. Phosphatidic acid are present in low concentration in our body. They are contains fatty acid, glycerol and phosphoric acid. जो फास्फाटिडिक एसिड होते हैं, जो कि फर्स्ट फास्फोलिपिड है। फास्फाटिडिक एसिड जब सिंपल लिपिड का सिंथेसिस होता है उसके दौरान ये इनका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ये मेनली कम कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कंटेन्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फास्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, CH2OH। ये आपको पता है ग्लिसरॉल में बना रहा हूँ, ठीक है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH। इससे आप दो फैटी एसिड जोड़ेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, R2C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से H और OH जल निकल गया, यहाँ से भी वाटर निकल गया, मतलब दो मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। तो जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो किस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा, R1C डबल बॉन्ड OCH2, R2C डबल बॉन्ड OCH, सेम जैसे सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर बनता था। और CH2, यहाँ पे जो OH है यहाँ फास्फोरिक एसिड रिएक्शन करेगा। फास्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड OH, यस 3PO4, यह है फास्फोरिक एसिड। क्या है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल है। ये दोनों क्या है, फैटी एसिड और फैटी एसिड। ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ से भी H और OH निकल जाएगा, तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इस रिएक्शन में निकल रहे हैं, वाटर के तीन मॉलिक्यूल। तो ये फास्फेट ग्रुप जो है ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरह से, P डबल बॉन्ड OH और OH।
ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये क्या है, फास्फाटिडिक एसिड, फास्फाटिडिक एसिड या हिंदी में बोलेंगे फास्फाटिडिक अम्ल। तो इस तरह से फास्फाटिडिक एसिड बनेगा और इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। बिना स्ट्रक्चर के आप लिख के आओगे तो आपको एग्जाम में नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो यूनिट है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल है, तो स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछेगा फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड में आपको फास्फाटिडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन, इनोसाइटोल, प्लाज्मेलोजेंस एंड स्पिंगोमाइलिन सबको विद स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं जो लेसिथिन होता है उसका स्ट्रक्चर और लेसिथिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड है। आई होप आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। हेडिंग लगाएंगे नंबर 2 लेसिथिन। नंबर 2 लेसिथिन। These are the main component of the cell membrane. Cell membrane, कोशिका झिल्ली जो होती है उसका ये मेन कंपोनेंट होता है लेसिथिन। They are abundantly present in animal and lecithin are the most constituent of lecithins are present major role play major role in fat synthesis फैट सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लेसिथिन का। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी भी ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ। फैटी एसिड को आप फैटी वसीय अम्ल लिख सकते हो हिंदी में। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। तो जिस तरह से आप इससे पहले भी फास्फाटिडिक एसिड बनाए थे उसमें फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था और फास्फोरिक एसिड था, इसमें एक एडिशनल चीज आ गई कोलिन। बाकी स्ट्रक्चर फास्फाटिडिक एसिड जैसा ही है, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड आ रहा है इसलिए इस लिपिड को लेसिथिन को क्या किस में रखा गया है, फास्फोलिपिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सेम उसी तरह से होगा। R1COO CH2 R2। देखो मैं वाटर के मोलिक्यूल निकालने के बाद में बना रहा हूँ, इसका किस तरह से, चलो आपको पूरा ही बताऊँ वरना समझ में नहीं आएगा ना। C≡OH और यहाँ होगा CH2OH, यहाँ से जल निकलेगा और इधर R2C≡OH OH CH CH2OH और यहाँ पे P≡OH OH। तीन मोलिक्यूल वाटर के यहाँ से
निकल जाएंगे। ठीक, ये फास्फोरिक एसिड है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 2 फैटी एसिड है। इनसे क्या बनेगा, COO CH और इधर बन जाएगा आपका CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी बताए थे, फास्फेटिक एसिड इसी तरह से बनता है। अब इसमें आपको जोड़ना क्या है, कोलिन। कोलिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कोलिन को हम विटामिन B4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B4। कुछ साइंटिस्टों ने जो बायोकेमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि कोलिन विटामिन B4 नाम दिया है इसको, लेकिन अभी तक आप जनरली जो विटामिन बी पढ़ते होंगे B1 B2 B3 फिर B5 B6 ये पढ़ते होंगे, लेकिन B4 नहीं पढ़े होंगे, तो इसको बोल दिया जाता है। कोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, OH CH2 नाइट्रोजन होता है इसमें एक, और 3 मेथिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन से 3 मेथिल लगा दो और एक एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है ना, CH2OH, तो एक एथिल एल्कोहल लगा दो और 3 मेथिल लगा दो, बन गया कोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आपको हम पढ़ाएंगे नर्व ट्रांसमिशन फिजियोलॉजी, जब पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो नर्व ट्रांसमिशन में देखोगे एसिटिल कोलिन, समझ रहे हो। एसिटिल कोलिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वो एसिटिल कोलिन भी किससे मिलकर बनता है, एसिटिल ग्रुप और एसिटिक एसिड एंड कोलिन से मिलकर बनता है। तो कोलिन का स्ट्रक्चर अभी से जानते रहोगे, ज़्यादा फायदा होगा आपका। तो कोलिन को इसमें जोड़ दो, बन जाएगा ये लेसिथिन। ये क्या है अभी तक ग्रुप, फास्फेटिक एसिड, इसमें जब हम कोलिन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लेसिथिन। तो कोलिन को जोड़ो यहाँ पे, ये हो गया नाइट्रोजन, इससे 3 मेथिल लगे हुए हैं, CH2 और OH। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से भी आपका H2O का एक मोल निकल जाएगा। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, हम जल का मॉलिक्यूल इस तरह से निकाल दिए और ये कार्बन जो है ये किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल बन गया इसको हम बोलते हैं लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। ठीक है, तो ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है ये पूरा। इसमें 2 फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये क्या है, कोलिन है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पूरे बनाने आने चाहिए। और जनरली क्या हो रहा है, सिंपल लिपिड से यहाँ तक ये जो बेस है स्ट्रक्चर इसका वो सेम रह रहा है, बस लास्ट में क्या हो रहा है, कुछ ग्रुप चेंज हो रहे हैं जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार के बनने हैं। अब इसमें लेसिथिन में कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, कोलिन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करो, फिर आगे आपको बताते हैं। नाउ विल बी डिस्कस अबाउट इन डिटेल lecithin. The fatty acid commonly found in lecithins are palmitic acid, stearic acid, oleic acid and linoleic acid और arachidonic acid। जो लेसिथिन होता है इसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, 2 फैटी एसिड थे ना उसमें, एक ग्लिसरॉल और एक फास्फोरिक एसिड और एक कोलिन। जो फैटी एसिड होते हैं जनरली आपको पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड एक्सेट्रा और भी मिल सकते हैं। लेसिथिन्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फैटी एसिड। जो 240 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल का आप स्ट्रक्चर जानते ही हो, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से 3 कार्बन है। अगर फर्स्ट और सेकंड पे प्रेजेंट है 2 फैटी एसिड, मान लो R1COOH यहाँ जुड़ गया और R2COOH सेकंड पे जुड़ गया। अगर फर्स्ट और सेकंड पे जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे अल्फा लेसिथिन। मान लो एक सेकंड पे जुड़ा है और एक थर्ड पे जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड और थर्ड पे। ये भी एडजेसेंट कार्बन पे है, मतलब ये भी एडजेसेंट कार्बन पे थे फर्स्ट और सेकंड, ये भी एडजेसेंट कार्बन पे है, मतलब पास पास वाले कार्बन पे, उसको बोलते हैं अल्फा लेसिथिन। अगर ऐसा हो गया
कि एक थर्ड वाले कार्बन पे है और एक फर्स्ट वाले कार्बन पे। अब ये एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, पास पास वाले कार्बन पे नहीं है, इस तरह का अगर मिलेगा और इस थर्ड वाले पे मान लो फास्फोरिक एसिड था, फास्फोरिक एसिड और उससे जुड़ा हुआ एसिटिल कोलिन, सॉरी एसिटिल कोलिन नहीं, कोलिन, इससे जुड़ा हुआ कोलिन। तो जब अलग अलग कार्बन मतलब दूर वाले कार्बन पर प्रेजेंट हो गए फैटी एसिड तो उसको बोलते हैं बीटा लेसिथिन। तो इसको फैटी एसिड की पोजीशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेसिथिन्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टू फैटी एसिड एंड एसिड मॉलिक्यूल्स। अल्फा लेसिथिन आर दोज इन व्हिच द फैटी एसिड्स आर अटैच्ड टू फर्स्ट एंड सेकंड और second and third carbon of glycerol. Beta lecithins are those when the fatty acids are attached to first carbon of glycerol, ठीक, और एक थर्ड पे हो, ठीक है। A nitrogenous base choline is attached to phosphoric acid with an ester linkage। ये अभी स्ट्रक्चर आप देखे थे, उसमें किस तरह से कोलिन को मैंने जोड़ा था। कोलिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी प्रोवाइडेड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग मेथिल ग्रुप्स, जैसे कि मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या है, एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। मेथियोनिन में भी क्या होता है, कोलिन ग्रुप होता है। कोलिन में अगर हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, इस तरह से देखो मेथियोनिन किस तरह से होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है एन, नाइट्रोजन से 3 मेथिल जुड़े CH2OH और इसमें हम मेथेन से रिएक्शन करा दें, यहाँ से H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो ये H2O तो गया निकल और ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा इसमें, तो ये बन गया मेथियोनिन। मेथियोनिन जो कि क्या है, एक अमाइनो एसिड है और एक जितने भी हम लोग फूड सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, मेनली सब प्रकार के फूड में ये प्रेजेंट होता है। तो ये जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, इसको हम खाते हैं फूड को, उसमें मेथियोनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ये जब अंदर जाता है डाइजेशन वगैरह शुरू होता है तो ये मेथिल ग्रुप अलग हो जाता है, जिससे कि कोलिन सेपरेट हो जाता है। तो कोलिन की कमी हमारे बॉडी के अंदर रेयरली ही देखने को मिलती है और ज़्यादातर नहीं मिलती है, क्योंकि कोलिन मेथियोनिन से मिल सकता है। अगर मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा तो कोलिन प्रेजेंट होगा, मिल जाएगा। और ये हमेशा मेथियोनिन, जितने भी फूड सब्सटेंस हम लोग खाते हैं उसमें मेथियोनिन प्रेजेंट होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, कोलिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी प्रोवाइडेड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग मेथिल ग्रुप मेथियोनिन आर प्रेजेंट इन द डाइट, जो कि डाइट में प्रेजेंट होता है। डिफिशियंसी ऑफ कोलिन एक्सट्रीमली रेयर, इस शब्द पे, इस वर्ड पे फोकस करो, एज इट इज अबंडेंटली फाउंड इन ऑल फूड सब्सटेंसेस। तो कोलिन की जनरली जो है कमी नहीं होती है बॉडी में। द एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ कोलिन, अगर कोलिन को हम एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दे तो बन जाएगा एसिटिल कोलिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इज अनडाउटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन एनिमल्स। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेसिथिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अदर लिपिड्स। अब जो एसिटिल कोलिन होता है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसका भी स्ट्रक्चर आप एसिटिल कोलिन का भी लिख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड आप सब लोग जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कोलिन कई बार अभी बनाया है मैंने, CH3 और CH3, इससे जुड़ा हुआ CH2 और OH। अब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप, वाटर निकल गया, क्या बना, ये एसिटिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन या फिर एसिटिल ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नाइट्रोजन और इससे जुड़े हुए 3 मेथिल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है एसिटिल कोलिन का, एसिटिल कोलिन,
तो आज का पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसको, ठीक है। और इसको नोट भी करता रहा करो, जो चीज़ें मैं एडिशनली बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट कर लिया करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट करते रहा करो, साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछो, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, जिससे कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।